हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है कि वाई आर यू स्टिल स्टक इन योर एंजाइटी लूप। आप क्यों अभी तक एंजाइटी में स्टक हो, आपको क्यों डीपीडीआर फील होता है, आपको क्यों इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, और आप बार बार अपनी बॉडी को क्यों एनालाइज करते रहते हो कि मेरे को ये हो रहा है, ओसीडी हो रहा है या डीपीडीआर हो रहा है, कुछ भी वगैरह वगैरह। क्यों ऐसा है कि आप लोग अभी तक बाहर नहीं आ रहे। बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने ना अपने आप को एक लूप में स्टक कर रखा है। जब मेरे को ये सारे डिसऑर्डर थे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था, और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद ना मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता था कुछ पर्टिकुलर वीडियोस से। तो मैं बार बार उसी तरीके की वीडियोस को देखता रहता था कि कोई मेरे को ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मेरे को रिलीफ फील हो बात के लिए। अब एक तरीका मेरी लाइफ में ना लूप हो गया था कि मैं बार बार मोटिवेट होता था, फिर मेरे को एंजाइटी होती थी, एंड देन आफ्टरवर्ड स्टिल मेरे को वो सेम ही लूप मैं स्टक हो जाता था। मतलब थोड़े टाइम के लिए हैप्पी, फिर एंजाइटी हुई तो मैं फिर यूट्यूब की वीडियो ढूंढ रहा हूँ, या घर में रह रहा हूँ, या अपने आप को किसी तरीके से किसी चीज़ में बंद रख रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग? तो मेरी लाइफ इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी। अब एट द एंड आते आते जब मेरा थर्ड ईयर का मतलब फाइनल ईयर मैं आने वाला था, मैं स्टार्टिंग में, तो मेरे को पता था अगर ये चीज़ें हुई ना तो मेरी लाइफ हमेशा के लिए स्टक हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला मेरी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो डिसीज़न जो मैंने उस टाइम लिया था अपनी फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, वही डिसीज़न है कि मैं आज इस चीज़ से आउट हूँ। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था पहले, तो हम लोगों की जॉब लगती है फर्स्ट, मतलब जैसे आप फाइनल ईयर में आते हो। तो मैं इतना डरता था, इवन मैं बाहर सिटीज़ में जाने में भी बहुत ज़्यादा डरता था कि मैं जाऊँगा क्या होगा, कैसे बाहर रहूँगा, बहुत सारे सवाल आते थे। तो मैंने बहुत जनरल चीज़ें करी फाइनल ईयर के अंदर, जो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। मैंने क्या करा, पहली बात तो मैं कॉलेज रेगुलर जाने लगा, बहुत रेगुलर, चाहे मेरे को कुछ भी फील हो। मेरे को इतनी एंजाइटी होती थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। एट द एंड मैं कॉलेज जाता था, मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मेरे को कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, मैं जाता था। और मॉर्निंग में कॉलेज जाने से पहले ना मैंने रूटीन शुरू करा था कि मॉर्निंग में उठते ही ना मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाता था कि मेरे को आज ये करना है, कि मेरे को आज कॉलेज जाना है और अपनी वॉक करनी है, रात में आके वॉक करनी है, खाने पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न अपने लिए बना रखा था, और रात में एट द एंड में अपने इंट्रूसिव थॉट लिखता था कि मेरे को कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स आए, और उनको काट देता था। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी। आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरा क्या था कि मेरे को जॉब पानी है, मेरे को जॉब करनी है जिससे मेरा माइंड किसी दूसरी तरफ लग जाए। तो पूरा लूप मैंने अराउंड 4-5 महीने फॉलो करा था, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कब उस लूप से बाहर आया एंजाइटी के, और कब मेरी लाइफ नॉर्मल पाथवे पर आ गई। इवन जब मैं जॉब कर रहा था तब भी मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बट नो मैटर व्हाट, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। मैं जाता रहा, काम करता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि वो सारी चीज़ें मेरे माइंड से निकल गई। मेरे दिमाग में मेरी जॉब की बातें रहीं, मैं थक जाता था ऑफिस से आके, तो वो वाली चीज़ ना मेरे माइंड में आती ही नहीं थी। अब आप लोग, अगर आप घर में रहते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, तो आप अपने लिए अपनी लाइफ को प्लान करो। सुबह ही लिख लिया करो कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज डालो। एक्सरसाइज मतलब आपको हाफ एन आवर वॉक करनी है, या फिर कुछ भी करना है आप एटलीस्ट करो। खाने पे ध्यान दो कि आप क्या खा रहे हो। जो आप जनरल चेंजेस करोगे ना अपनी लाइफ के अंदर, वही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में एट द एंड। और जब आप अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशन बनाओगे कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आपको समझ में आएगा कि जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर कोई नया कुछ चीज़ को इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक जो ये लाइफ में आपकी चीज़ इंक्लूड हो चुकी है वो नहीं जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? वही चीज़ मैंने करी, एट द एंड में बाहर हुआ। इवन मैंने ना क्योरा और एक दो जगह पे एक स्टोरी पढ़ी थी, और एक लड़के की स्टोरी ने तो मेरे को बहुत मोटिवेट किया था, जिसमें ना वो लड़का गेम डिज़ाइनिंग करना चाहता था। उसे पता था मेरे को एंजाइटी, डीपीडीआर, पैनिक अटैक्स है, मैं फंस चुका हूँ। वो बंदा घर से ही गेम डिज़ाइनिंग करने लगा, और एट द एंड उसने 4-5-6 महीने इसी चीज़ में बिताए, और वो इतना घुस गया था ना इस चीज़ में कि वो भूल ही गया कि उसको कभी ये बीमारी थी। सेम मेरे साथ हुआ। तो आप लोग भी प्लान आउट करो। आप लोगों को चाहे कुछ भी फील हो, नो मैटर व्हाट, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, और रोज़ रात को अपने थॉट्स को ज़रूर लिखना। मॉर्निंग में टू डू लिस्ट इसलिए बनाना कि नो मैटर व्हाट आपको वो चीज़ें डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको वॉक करनी है, आपको इतने घंटे पढ़ना है, या ये काम करना है, जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर एक रिदम में आओ, जो आपकी लाइफ अभी स्टॉप हुई पड़ी है। और फिर आप देखना कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे चेंजेस होते हैं कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा उस चीज़ का। और जिन जिन लोगों को मेरे साथ सेशन लेना है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, दे कैन हैव सेशन विथ मी, वो टॉप मेट का लिंक है। ओके गाइस, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।